नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ टीम बनारस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा ईवीएस का 14वां क्लास है। आज के इस वीडियो में हम लोग मधुमक्खी के बारे में चर्चा करेंगे। यह सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम लोग जो अभी पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम भी हुआ था उसमें भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे भी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उसे देखेंगे। तो यहाँ पर जो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, ये एक रियल कहानी के द्वारा बताया गया है, जो कि बिहार की एक अनीता कुशवाहा जी हैं, जो कि मुजफ्फरपुर जिले में रहते। तो वो बताती हैं कि उनकी एरिया में लीची के बहुत सारे पेड़ हैं और जो लीची के फूल होते हैं मधुमक्खियों को बहुत ज्यादा लुभाते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो मधुमक्खी पालन करने के लिए जो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर का महीना होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा समय माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय में जो मधुमक्खियां हैं वो अंडे देती हैं। अगर आपको मधुमक्खी पालन करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खियां चाहिए, तो आप ऐसे समय में इसकी शुरुआत कर सकते हैं जब इनके अंडे देने का समय हो। तो समय कब से है? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। आप अंडे को देखिए, अक्टूबर में भी वो आ रहा है, वो कैसा दिखता है? अंडे की तरह दिखता है। और जो आपका एग्जाम कब होगा? दिसंबर से लेकर जनवरी तक होने वाला है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय है वो कब से है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि बिहार है कहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा ये बिहार है। इससे नीचे सटा हुआ झारखंड दिख जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो मैप भी आप ध्यान से देखते चलिए। इसके बाद अनीता जी बताती हैं कि इन्होंने मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बक्से आपको दिख जाएंगे। और बताती हैं कि इसके साथ ही इन्होंने कुछ चीनी खरीदे। चीनी से मीठा घोल बनाया जाता है। और उसके बाद इन्होंने कुछ दवाइयां भी खरीदी जो कि छत्ते को साफ करने के लिए, कि छत्ते में कुछ बीमारियां ना हो जाए, इसलिए छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चीनी देख लेंगे। तो चीनी से क्या बनता है? मीठा घोल बनता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो अंडे देने का काम कौन करता है? रानी मक्खी करती है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है कि छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। यहाँ देखिए हमें 3 चीजें पता चल रही हैं कि छत्ते में कौन होता है? रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी क्या करती है? वो अंडे देती है। और कुछ नर मक्खी होती है, लेकिन नर मक्खी का ज्यादा काम नहीं होता है। और उसके बाद क्या है? काम करने वाली जो वर्कर मक्खियां होती है उनका बहुत सारा काम रहता है कि वो घूमती रहती है दिन भर और उन्हें जहां भी फूलों का रस मिलता है तो क्या करती है? वहीं पर वो डांस करने लगती हैं। अगर किसी भी, जैसे मान लेते हैं इस मधुमक्खी को कहीं पर फूलों का रस मिल गया तो वहीं पर डांस, विशेष प्रकार की एक डांस करेगी जिससे कि इसके समूह की बाकी और लोगों वो समझ सके कि यहाँ पर उन्हें रस मिल जाएगा। और उसी रस से ये सब शहद बनाती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से फूल लेंगी और फूल से ही ये शहद का निर्माण करेंगी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं क्या जो छत्ता बनाने का काम भी होता है वो वर्कर जो मधुमक्खियां होती है, काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, उन्हीं का होता है। और बच्चे पालने का काम भी उन्हीं का होता है। और जब रस से ये सब शहद बना लेती हैं तो शहद ही इनका भोजन होता है, जिससे कि सारी मधुमक्खियां जो होती हैं वो अपना भोजन करती हैं। और मनुष्य भी क्या करता है? इन्हीं के छत्ते में से अपने लिए भी कुछ शहद निकाल लेता है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो जो शहद होता है ये इनके खुद के लिए होता है। और नीचे पॉइंट आपको दिख रहा है कि नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। तो अभी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि नर मक्खी क्या है, तो छत्ते के लिए इनका कोई काम नहीं होता। तो मेन काम किसका है? तो जो वर्कर मधुमक्खियां हैं, और अंडे देने का काम रानी मधुमक्खी का। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। और सीटेट में इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि जिस तरीके से मधुमक्खियां समूह में छत्ते में रहती हैं, इसी तरीके से चींटियां हो गई, वो भी क्या करते हैं? मिलजुल कर रहती हैं। अब इसमें भी देखिए सेम पॉइंट है कि रानी चींटियां जो है अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, तथा काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर लाती हैं। तो जिस तरीके से रानी मधुमक्खी अंडे देती थी उसी तरीके से जो रानी चींटी है वो भी अंडे देती है। और जो सिपाही चींटी है, बिल का ध्यान रखेंगे। सिपाही का काम क्या होता है? वो सिक्योरिटी के लिए होती है, तो जो बिल का ध्यान सिपाही चींटी रखती है। और जो काम करने वाले मजदूर चींटियां होती हैं, जिस तरीके से वहां पर भी काम करने वाली मधुमक्खियां थी, यहाँ पर काम करने वाली चींटियां हैं, इनका भी काम क्या है? ये भोजन ढूंढ कर लाती है। वहां पर क्या था? मधुमक्खियां रस खोज के लाती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो एनसीईआरटी का जो एक एक लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चींटी, दीमक और ततैये समूह में रहते हैं। ततैया किसे कहा जाता है? तो जो बर्रे गांव में कहा जाता है, यहाँ पर आप देख रहे जो पीली वाली होती है उसे ही ततैया या बर्रे कहा जाता है। तो ततैया, दीमक और जो चींटियां हैं समूह में रहती हैं, किसकी तरह? मधुमक्खी की तरह ही। तो चलिए अब हम लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए सीटेट 2014 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर,
अक्टूबर से दिसंबर। तो हमने ट्रिक से देखा ही था, अक्टूबर में ओ आ रहा है जो कि अंडे की तरह दिखता है, और हमारा एग्जाम जो दिसंबर में होने वाला है तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2014 में पूछ लिया था कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। एक दिया है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। दूसरा दिया है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा दिया है कि मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। चौथा ऑप्शन दिया है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो हमने देखा ही था कि चीनी भी खरीदा जाता है मीठा घोल के लिए। उससे पहले देखा था बॉक्स की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि चीनी का घोल हो गया और यहाँ पर जो है बॉक्स दिख गया। और नेक्स्ट क्या दिया है कि लीची के फूल मधुमक्खियों के लुभाते हैं। ये भी हमने देखा था कि लीची जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है कि जनवरी से लेकर मार्च तक मधुमक्खी पालन का सही समय होता है, तो ये गलत है। हमने देखा था कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो गया। दूसरा, तीसरा और चौथा मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए ये नवंबर 2012 में पूछ लिया था। देखिए वही सेम क्वेश्चन दिया है, तो आपको क्वेश्चन बड़ा देख करके डरना नहीं है। इसमें जो जो कुछ कीवर्ड है उसे ही आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे सही समय है, तो हमने देखा ही था अक्टूबर से दिसंबर। बाकी के क्वेश्चन में देख रहे हैं बस भूमिका बनाता है कि बिहार के गाँव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो सीटेट में क्या होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन नहीं देता है, इसमें पैराग्राफ टाइप का देता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फरवरी 2016 में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। आपको देखिए ध्यान देना है क्वेश्चन में एक भी कि क्या पूछ रहा है, साथ रहते हैं कि साथ नहीं रहते हैं। यहाँ पर नहीं हाईलाइटेड है। तो चींटी भी साथ रहती है, दीमक भी साथ रहती है, लेकिन मकड़ी क्या है जाले में अपनी अकेले रहती है। ततैया और बर्रा हमने देखा ही था कि ये सब लोग ग्रुप में रहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि जनवरी 2021 में पूछा था कि मधुमक्खी के छत्तों के विषय में सही नहीं है। पहला दिया है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन दिया है नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये गलत ऑप्शन है। हमने देखा था कि नर मक्खियों का ज्यादा काम वहां पर होता नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती है। ये भी सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है, तो ये बात भी सही है। तो दूसरा ऑप्शन जो दिया है कि नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये गलत हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अभी ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था 3 जनवरी 2022 को, उसमें पूछ लिया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की विशेषताएं पहचानिए। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते में लेकर आती हैं। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं कि सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, तो ये तो गलत ऑप्शन है। हमने देखा था कि जो केवल रानी मक्खी होती है वही अंडे देती है, तो सी वाला ऑप्शन गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही। तो सी वाला ऑप्शन जिसमें वो गलत हो गया, और जो ए, बी और डी ऑप्शन है वो सही हो गया, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में आ गए हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछा था 1 जनवरी 2022 में, जो ऑनलाइन वाला एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछ लिया था कि किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। लड़का जो है वो कहता है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। तो वह लड़का कहाँ का हो सकता है? इस पर मैंने एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो बनाया था कि कहाँ के लोग किस तरीके का भोजन करते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, गोवा दिया है, केरल दिया है, कश्मीर दिया है या फिर मिजोरम दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो स्टडी विद टीम बनारस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सीटेट से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, तो आप चैनल पर जाकर के बाकी के और भी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।